हिमाचल में मंगलवार को जगह जगह सीटू ने धरना प्रदर्शन कर महिलाओं के न्याय के लिए आवाज बुलंद की। कुल्लू में सीटू जिला कमेटी ने हाथरस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं चंबा में पीएम मोदी को ज्ञापन भेजा। इस दौरान सीटू ने यूपी की योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए यूपी सरकार की भर्त्सना की। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की। सीटू ने हाथरस घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने की मांग की। आज का जो ये धरना प्रदर्शन है, ये CITU की केंद्रीय कमेटी के आह्वान के ऊपर पूरे देश में हो रहा है। ये इसीलिए कि जो हाथरस के ऊपर जो घटना घटी है, वो योगी सरकार की नेतृत्व में एक ऐसी घटना घटी है जो दलित लड़की के ऊपर जो बलात्कार होता है, बलात्कार करने के पश्चात उसकी हत्या करने की कोशिश की जाती है। ये शब्द जो है वो लड़की खुद जो है वो एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान देती है, एक जज के सामने बयान देती है, परंतु उसके पश्चात भी जब उसकी हत्या एक्सपायर हो जाती है, उसका पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम होने के पश्चात पुलिस के संरक्षण में और जो जिला प्रशासन है, वहाँ के जो DM है, उनके जो संरक्षण में है, उनकी रात के 2:30-3 बजे जो है उनकी अंत्येष्टि की जाती है, जो कि आज तक हमारे देश के अंदर, हमारे पूरे देश के अंदर कहीं भी जो है रात के 5 बजे के पश्चात जो है हम अंत्येष्टि नहीं करते हैं, जो हमारे धर्म के खिलाफ और संविधान के खिलाफ भी ये जाता है जी। तो इसी के साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी यूपी की योगी सरकार और जो साथ में ही जो हमारे केंद्र की जो मोदी सरकार है, वो दोनों ही इस मामले को तोड़ मरोड़ करके जनता के सामने पेश करने जा रहे हैं जी। आज CITU और हमारे जो किसान हैं, महिला, नौजवान, छात्रों के जो संगठन हैं, वो आज पूरे देश में जो महिलाओं और दलितों और पिछड़े वर्गों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसमें, और विशेष करके जो ये हाथरस में जो ये सामूहिक गैंग रेप और उसके बाद उस बच्ची की हत्या कर दी गई, उसके विरोध में हम जो है आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि ये जो अपराध बढ़ रहे हैं उसमें जो हमारी सरकारें हैं वो पूरी तरह से दोषी हैं, क्योंकि जो आज दिन तक ये जो अत्याचार हुए, अपराध हुए हैं, उन पर जो है वो सख्ती से निपटा नहीं गया है उनके साथ, और जिसके चलते जो है जो अपराधी हैं, अपराधी जो ये प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनके और हौसले बढ़ते हैं। और यही वजह है कि जो हाथरस का भी है, और उसमें जिस तरह से सरकार को काम करना चाहिए था, वो सरकार पूरी तरह से फेल रही है। और हमें तो ये लगता है कि क्योंकि वो एक गरीब परिवार से और ऊपर से दलित हैं, इसलिए भी जो सरकार है उनकी जो मंशा है दलितों के और महिलाओं के प्रति और गरीबों के प्रति, वो दर्शाती है। जिस तरह से यूपी की सरकार ने ये कुकृत्य करवाया है प्रशासन के द्वारा, उसमें DM का जो मीडिया में आया है, जो पुलिस का देखा है, जो रात के अंधेरे में उस बच्ची को जलाया गया, और यूपी की सरकार, हमारी केंद्र की सरकार, बड़ी हिंदूवादी राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार अपने आप को कहते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप हिंदू संस्कृति की बात करते हैं तो आपने किस तरह से वो रात के अंधेरे में हिंदू जो हमारी परंपराएं हैं उनके विरोध खिलाफ जाके ये सारा किया, तो तब कहीं पे भी इनको ये इनकी हिंदूवादी जो हिंदुत्व की सोच है, वहाँ तो तब ये दिखी नहीं कि ये गलत हुआ है। तो हम ये मांग कर रहे हैं, आज का जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें, कि जो हाथरस में जो घटना घटी है उसकी जो है ये जो छानबीन है, उसकी जो इंक्वायरी है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जाए। और दूसरा है कि उसमें जो इन्वॉल्व थे, जो संस्कार रात को किया गया, उसमें जो DM हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, अधिकारी हैं, उन सबको बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और इसके साथ में जो दोषी हैं उनको बख्शा ना जाए। और इसके साथ में जो इस तरह से हमारे जो पीड़ित लोग हैं, जो दलित हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको जो है वो ज़मीन दी जाए, उनको घर बनाया जाए। और इसके साथ में जो पीड़िता अभी जो दुनिया में नहीं है, उनका जो परिवार है, उसको सुरक्षा जो है सुनिश्चित सरकार करे। और इसके साथ ही हम जो ज्ञापन सरकार को भेज रहे हैं इन मांगों को लेकर, और हमें यूपी की सरकार को तो सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है जो बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाती है। आपने देखा हाथरस के बाद दूसरे ही दिन में बलरामपुर का हो गया,
इसके पहले उन्नाव का हुआ। इस मतलब रोज़ आप देखते हैं, आज भी मैं टीवी देख रही तो 3 बहनों के ऊपर वो एसिड फेंक दिया गया। तो इस तरह से मतलब अपराध यूपी में रुक ही नहीं रहा है। तो सरकार की मंशा दर्शाती है, ये सरकार नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। तो इसलिए आज हम चंबा के अंदर भी ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये इन सारे जो महिलाओं और दलितों के विशेषकर के ऊपर जो ये अपराध ये हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, उनके ऊपर जो है वो सरकार रोक लगाए। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है और जो जस्टिस वर्मा कमेटी जो बनी है उसकी जो सिफारिशें हैं उसको सरकार लागू करे। वो जो निर्भया के टाइम में हिमाचल प्रदेश के अंदर आप देखते हैं कि वहाँ अब सीबीआई कर रही है इंक्वायरी। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी सीबीआई ने इंक्वायरी की। आज भी जो उसमें आरोपी थे वो नहीं पकड़े गए हैं। आज भी जो गुड़िया है हिमाचल की, उसको न्याय नहीं मिला है। तो ये जो है, ये सीबीआई भी या ईडी है, चाहे वो एसआईटी है, ये कहीं ना कहीं सरकार के प्रभाव में ही काम करती हैं और इसीलिए तो न्याय जो है वो इनके द्वारा भी छानबीन में के बाद भी जो है वो नहीं मिलता है।